हेलो। हेलो। नमस्कार, प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कौन? जोधपुर से बोल रहा हूँ मैं, गौरव ओझा। गौरव जी, सुनाइए, किसके जी, बारे में जानना चाहते हैं? मेरे बारे में जानना चाहता हूँ मैं। गौरव जी, जन्म तारीख समय बताइए, है क्या? जी है, बिल्कुल है। बताइए। 28 अक्टूबर 28/10। 1967। 1967। समय? सुबह 8:38। सुबह 8:38। कहाँ का जन्म है? चूरू, CHU आ रही, चूरू राजस्थान। क्या नाम? चुरू, CHURU? जी 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 प्रभु। CHURU, चुरू राजस्थान। गौरव जी, पहले आपकी कुंडली को जांचते हैं, सही है कि गलत। जी प्रभु। देखिए, आपकी कुंडली अगर सही है तो जिसका बोलना है, जो बोलना है, दो टूक बोलने की आदत है। किसी को भला लगे या बुरा, आप स्पष्ट बोलते हैं। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। ठीक है। आपकी कुंडली ये बताती है कि जब जब आप राइटिंग बढ़ा देंगे, जब जब आपका प्रचार प्रसार बढ़ने लगेगा, जब जब आप किसी से मीठा बोलेंगे, अच्छी बातचीत करने लगेंगे, तो आप नुकसान में, आप परेशानियों में, मुश्किलों में पड़ जाएंगे। ऐसा होता है? जी होता है। ठीक है। आपकी कुंडली बताती है कि आपको जी, नमक और नमकीन वस्तुएं खाने में ज्यादा पसंद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। आपकी कुंडली ये बताती है आपको शरीर में मीठा मीठा दर्द बना रहता है, हाथ पैरों में तकलीफ बनी रहती है, रात में एक्टिव रहते हैं आप, रात में आपकी सुस्ती भाग जाती है, दिन में आपको सुस्ती, नींद नींद उनींदापन बना रहता। सही है कि गलत? नहीं, दिन में मेरे को कोई उनींदापन नहीं रहता है। चलिए, तो एक जगह बच गए आप, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि किसी भूखंड के लिए, किसी प्लॉट के लिए, किसी वाहन के लिए, या किसी तरह की स्टेबिलिटी के लिए आपके मन में चिंता होनी चाहिए। सही है कि गलत? जी, बिल्कुल सही है। ठीक है। और वर्तमान में आपका जो प्रश्न होगा वह धन से जुड़ा जरूर होगा। आर्थिक कुछ चिंता सता रही है। सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपकी कुंडली बिल्कुल सही है, क्योंकि कुंडली बताती है कि इस समय आदमी क्या सोच रहा है, कल कितने बजे आदमी क्या सोचता था, कल परसों जी आदमी ने क्या सोचा था। तो जी। बिल्कुल सब कुछ सही दिख जाता है कुंडली में। ज्योतिष और कुंडली दोनों सही हैं। सवाल करें, क्या जानना चाहते सवाल धन संबंधित ही है। और क्या काम करना चाहिए मेरे लिए, क्या सुटेबल काम है, और बेस्ट पीरियड कब आएगा लाइफ का? हैं? देखिए, आपकी जिंदगी का एक संघर्षपूर्ण समय शुरू होगा अगले साल 2025 में। जी 2025, 26, 27 में आप संघर्ष करेंगे और इस संघर्ष में आपको सफलता भी मिलेगी, परंतु जी संघर्ष भी बहुत तगड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी तो आपको आने वाले सालों में संघर्ष भी होगा, सफलता भी मिलेगी। अब आपको काम क्या करना चाहिए, इस पर विचार जी करते। काम करना चाहिए तेल, गैस, कोयला, पेट्रोल, लोहा, काली वस्तुएं, केमिकल्स, दवाइयाँ, सींग, नाखून, बाल, चमड़ा, जूते चप्पल, इनसे संबंधित कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए फेवरेबल रहेगा, अनुकूल रहेगा, फायदे में रहेंगे आप। और कोई जी। सवाल? और क्या रत्न वगैरह क्या पहनना चाहिए? आपकी कुंडली के अनुसार जीवन पर्यंत आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए, और जी जीवन पर्यंत आपको चंद्रमणि धारण करना चाहिए। जी तो आप फिट रहेंगे, सुखी रहेंगे और संपन्न रहेंगे। जी जी। और कोई सवाल? कर्जे से कैसे मुक्ति मिलेगी, और कर्ज? कब कब तक मिलेगी? हाँ, देखिए, कर्जे से मुक्ति आपको आसानी से नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका जो ऋण स्थानेश है वह धन भाव में चला गया है। इसलिए कर्ज कर्ज कर्ज, एक खत्म नहीं होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, ऐसा बनता रहेगा। जी मजे की बात यह है कि आपको आसानी से कर्ज मिल भी जाता है, जी और आप कर्ज ले भी लेते हैं, आपके जी कोई काम रुकते भी नहीं। कर्जे से मुक्ति के लिए आपको एक चीज त्यागनी होगी।
जी आपको पापड़ और नमकीन ये बहुत ज्यादा पसंद है। पापड़ जो होते हैं ना, पापड़ बिल्कुल सही। और नमकीन ये आपको बहुत पसंद है, और ये सवेरे सवेरे खाते हैं आप। एकदम आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं 100%। गौरव जी। क्या लगता है हमारी कुंडली या हमारी जो कुंडली का जो विश्लेषण है, विवेचन है या अध्ययन का? अरे आप तो अल्टीमेट अल्टीमेट, मुकाबला ही नहीं है। क्या बात है, ऐसा मैंने देखा ही नहीं पहले कभी कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबका सहयोग रहा तो सारी दुनिया ये कहेगी कि भारत की ज्योतिष विद्या अल्टीमेट है, और गौरव जी के पंडित विनोद दुबे जी पंडित जी अल्टीमेट। अगर आप लोग शेयर करेंगे, मेहनत करेंगे तो। जय हो बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक प्रयास है गौरव जी, हमारा एक विचार है, हो सकता है हम गलत हों, पर हर आदमी को, क्योंकि आदमी को अपनी पीठ दिखाई नहीं देती, हो सकता है हमारा विचार गलत हो, पर हमारा एक सोच है, एक धारणा है। आप बताइए सही है कि गलत? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि क्यों ना हमारे वेदों का नेत्र कहलाने वाला ज्योतिष ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र, ठीक है जी, क्यों ना सारे दुनिया में, देश विदेश में हमारे भारतीय ज्योतिष की चर्चा हो। इसमें क्या हर्ज है, क्या नुकसान, क्या बुराई, बताएं। होनी चाहिए। फिर आपके पास तो ऐसी विद्या है, मैंने देखी नहीं पहले किसी के पास। ये सब महादेव की कृपा है। इस तरह से आप बताते हैं, बिल्कुल महादेव की है, बिल्कुल महादेव की है। गौरव जी आपको बताऊं, आज लगभग 39 साल हो गए हमको रोज मिट्टी के शिवलिंग बनाते हुए। जी, रोज नित्य नियम से 100 काम छूट जाए। हम ऑफिस में भी लगभग 3 बजे 4 बजे पहुंचते हैं, क्योंकि पूजन नहीं छोड़ते। पूजन करनी है, मतलब करनी है जी। आज पार्थिव लिंग। हाँ, पार्थिव लिंग मिट्टी के। और ऐसी कृपा भगवान की, दीपक रखो, प्रार्थना करो तो दीपक जल जाता है, फूल बेलपत्ती चढ़ाओ तो अदृश्य हो जाती है, काले काले नाग आके शिवलिंग से लिपटने लगते हैं। लॉकडाउन में इतने सुंदर अनुभव रहे। एक दिन 4 केले थे, भोग लगाना था, सोमवार का दिन था, 6 फल का भोग लगाना था। मन में चिंता हो गई, अपने आप 2 केले आ गए, 4 और 2 6 केले हो गए, भगवान को भोग लग गया। देखिए कैसी कृपा है। एक दिन माला घट गई अक्षय तृतीया को। 10 माला, हमारे यहाँ सभी विग्रह में 1-1 माला, 10 माला चढ़ती। श्रीमती बोली कि हनुमान जी की माला कम है, 10 माला हुई, 11 चाहिए थी। हमने कहा चलो पूजन करते हैं। जब हनुमान जी मृत संजीवनी के लिए पूरा पहाड़ ला सकते हैं, जरूरत होगी तो आज हमारे पास नहीं है व्यवस्था तो माला भी लाएंगे। हाँ। और हनुमान जी ने ऐसी दया की, इतनी सुंदर माला आई कि 11 माला हो गई, 1 माला हनुमान जी को चढ़ गई। ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो ऐसी कृपा 2010-11 की बात, हम एक बार उनके सामने रोते रोते गिर पड़े थे, घुटने केवल भगवान के सामने, कि आपके दर्शन नहीं होते। हाँ, ये बात जरूर है कि हम अपनी गद्दी पर बैठकर कहते हैं हमने कभी कुछ मांगा नहीं। हमेशा हम कहते थे कि, आज भी कहते हैं कि हमको कुछ देना मत। रावण को सोने की लंका दे दी, न रावण बचा न लंका बची। जी जी जी, हम भगवान से कहते हैं कि अंबानी की कोठी, फकीर की लंगूटी यहीं पड़ी रह जाएंगी। बस अगर आप मिल गए तो सब मिल गया, आप नहीं मिले तो सब बेकार है। तो इसलिए हमने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं, उनकी करुणा है। हम रोते रोते जब घुटने के बल गिर पड़े, अचेत हो गए, तो हमारे चेलों ने हमको उठाया नर्मदा जी किनारे, बोले गुरुदेव देखिए आपके प्रेम में पत्थर की मूर्ति जीवंत हो उठी, और नारायण की पत्थर की मूर्ति से आंखों से आंसू गिर रहे थे। जबलपुर में भेड़ा घाट के किनारे की बात। जय हो। कभी हमें भी ऐसे दर्शन मिलेंगे तो बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए ये हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भक्त और भगवान के बीच का संवाद है या विषय है, तो इसको सुनने मात्र से पुण्य होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो भगवान को फूल बेलपत्ती चढ़ाओ, प्रणाम करो कि प्रभु स्वीकार कर लो, तो सारे के सारे फूल बेलपत्ती अदृश्य हो जाते। इससे बड़ी कृपा क्या है भगवान? साक्षात है, तो साक्षात है। तो ये उन्हीं की कृपा का फल है। तो हम चाहते हैं कि सनातन ज्योतिष विद्या का हमने जिम्मा लिया है कि वेदों का नेत्र, वास्तव में कुछ सालों से ज्योतिष विद्या बिल्कुल बदनाम हो चुकी। लोग ऐसा डरते हैं ज्योतिषी से और ज्योतिष विद्या से कि जैसे सब कुछ सत्य है, ज्योतिष विद्या गलत। जी जी। तो हमने संकल्प लिया, आप सबका अगर सहयोग रहा तो एक दिन ये परचम लहराएंगे कि दुनिया में ज्योतिष विद्या आज भी सत्य। और लोग कहेंगे, ये भी हम आपको भविष्यवाणी करते हैं कि लोग कहेंगे कि मैं दावा करता हूं, अगर आपको ज्योतिष जांचनी है तो पंडित विनोद दुबे जी से मिल लो, आपका भ्रम टूट जाएगा। ये लोग खुद वकील बनकर बहस करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है बस।
बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये मेरा मकान साउथ ईस्ट ओपन है, जी, तो मकान में कोई है क्या, कोई वास्तु दोष वगैरह कोई कुछ? देखिए आपके मकान में कोई ऐसा दोष दिखाई देता नहीं, हमें आपके मकान में एक दोष दिखाई देता है। हाँ, मकान में लास्ट में जाकर सीधे हाथ तरफ, क्या दक्षिण पूर्व पड़ता है, यहाँ पर ड्रेनेज पाइप है क्या आपका? दक्षिण पूर्व तो मुखी है ये, तो दक्षिण पूर्व आग्नेय आग्नेय मुखी है। आग्नेय हाँ। मुखी। पर ये बताइए कि ड्रेनेज पाइप आपका कहाँ है? लास्ट में ड्रेनेज दिखाई। पाइप साउथ से जाके साउथ वेस्ट में जाके फिर ईस्ट में जा रहा है, नीचे से अंडरग्राउंड में ईस्ट में जा रहा है। हाँ, तो दक्षिण की ओर से ही पानी निकल रहा है ना ड्रेनेज पाइप। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ हमको ये गड़बड़ दिखाई दे रही है। इसका क्या करें? इसका एक नुकसान हो सकता है कि घर में एक दवाई बंद ना हो दूसरी शुरू हो जाए, एक दवाई बंद ना हो दूसरी शुरू, ऐसा कुछ होता है क्या? या बीमारियां नहीं, ऐसा दवाई वाला तो नहीं है, बाकी नॉर्मल जो चलती है वो तो रहती है। कोई बात नहीं, जब कभी ये होगा तब इसका निदान कर लेंगे, अभी उसका फल नहीं हो रहा होगा। नया मकान बनाया है क्या? कुछ ही साल हुए हैं? हाँ, बना लिया था। हाँ, कोई बात नहीं। अभी आप कितने साल हो गए इस मकान में? 3.5-4 साल? ज्यादा नहीं, इसमें 2011 में आया था। हाँ, तो कोई तकलीफ नहीं, जब तकलीफ होगी तब फिर कोई ना कोई ये समाधान निकाल लिया जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। मकान में कोई ऐसा हाँ, 2 साल से काम धंधा बंद है मेरा। ये अभी बंद रहेगा 1 साल, और 1 साल बाद स्थितियां सुधर जाएंगी। इनको सुधारना है तो एक अच्छा उत्तम कोटि का माणिक और उत्तम कोटि की एक चंद्रमणि अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित, ये 2 रत्न पहन लीजिए। जीवन में कोई तकलीफ कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी, सुधार हो जाएगा जितनी हो सके। मशीन पहले मशीन थी, वो भी बंद पड़ी है, मशीनें भी। हाँ, हनुमान जी की थोड़ा सेवा करिए। एक काली हल्दी ले लीजिए, काली हल्दी जी। काली हल्दी की गांठ घिसकर उसका चंदन जैसा टीका मशीनों में लगा दीजिए, मशीनें चालू हो जाएंगी, कोई चिंता की बात नहीं। किसी की भी मशीन फैक्ट्री बंद पड़ी हो तो इस प्रयोग को कर सकते हैं जी। इस प्रयोग के करने से लाभ। मशीन कहाँ लगाए? घर में लगाए हैं, कोई फैक्ट्री है? नहीं, जैसे जेसीबी मशीन है, ग्रेडर था, ग्रेडर तो चला गया, तो उससे कमाई थी, मशीन से, मशीनरी से। तो इस मशीन के बंद होने का एक कारण और हमें दिख रहा है जी। आपके घर के दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर लगी है क्या? नहीं, अंदर या बाहर? दरवाजे पे दोनों तरफ हाथी है, हाथी है। हाँ। तो गणेश जी का शीश हाथी का था कि किसका था, मानेंगे कि नहीं? हाँ, गणेश जी का शीश हाथी का था। हाँ, तो हमें वो जो दिखाई दे रहा गलत तो नहीं दिख रहा? नहीं, दोनों दरवाजे के दोनों तरफ हाथी है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा। अब इसका एक निदान बता देते हैं कि थोड़ा सा चावल का आटा हाँ, और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिक्स करके इससे गुरुवार के दिन दरवाजे के मुख्य द्वार पर ओम लिख दें जी। और मशीनों के ऊपर काली हल्दी से वो घिस कर आप एक एक चंदन जैसी बिंदी लगा दें मशीनों पर। जी। भगवान ने चाहा तो आपकी मशीनें चलने लगेंगी। जब चलने लगे तो गणेश जी का विधिवत पूजन और उनको प्रसाद वगैरह लड्डू भेंट कर दे। हाँ, बताएं। पूजा पाठ क्या करूं मैं? पूजा पाठ जो आप कर रहे हैं वही करें, उसको बार बार बदला नहीं जाता। बस भगवान की पूजन होनी चाहिए, बस, है ना? ठीक। कर्जे का कोई बताइए, कर्जा कैसे उतरे? हनुमान जी की शरण लीजिए, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कैसे, किस तरह से कैसे लें शरण प्रभु? आप ऐसा करिए कि रोजाना रात्रि काल में 9 बजे के बाद सुंदरकांड सुने, हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में है। जी जी। लेकिन उसको डाउनलोड ना करें तो पूरा फल मिलेगा। डाउनलोड करेंगे चौघड़िया बदलेगी तो क्या फल मिलेगा नहीं कहा जा सकता जी। और हमारे इसी YouTube भविष्यफल चैनल में सुंदरकांड के साथ एक ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है, बड़ा सटीक प्रभावी है जी। एक्चुअल में इन सबको हमने सिद्ध किया है, जागृत किया है, शुभ मुहूर्त में अपलोड किया। इसीलिए हम कहते हैं कि नेट खर्च होता होने ने डायरेक्ट सुने। तो अभी हमारे पास एक सज्जन आ गए थे सतना के, तो बोले कि डायरेक्ट सुनने में शायद आपको हर वीडियो पे हर व्यू पे 10-5 पैसा मिलेगा, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। हमने कहा धन्य हो महाराज। वो छोटी सोच है, जो सोच है वो आदमी वैसे। अरे क्या किया जाए। देखिए, हम आपको इसका एक रहस्य बताते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा ज्योतिष ज्ञान ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है ना? तो और हमें नहीं लगता, बड़े बड़े विद्वानों को लगता, बनारस के, उज्जैन के, जमाने भर के, साउथ के विद्वान भी मानते हैं कि आपका ज्योतिष ज्ञान बड़ा परिपक्व है, सटीक है, ठीक है।
जी। तो हमने बड़े सुंदर सुंदर मुहूर्त चौघड़िया चुन के ये सारी चीजें अपलोड की हैं। अभी हमारे पास मुहूर्त नहीं मिला, विष्णु सहस्त्र नाम हम अभी तक अपलोड नहीं कर पाए। अच्छा। कुछ और भी पाठ हैं जो हम अपलोड नहीं कर पाए, हनुमान बड़वानल स्तोत्र नहीं कर पाए। तो मुहूर्त नहीं मिला तो नहीं किया, मुहूर्त मिलेगा तो करेंगे। जिस दिन मुहूर्त मिलेगा मुहूर्त के आधार पर चलते, शादी का मुहूर्त, मुंडन का मुहूर्त, गाड़ी का मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त, तो क्या पूजन पाठ के वीडियो अपलोड का मुहूर्त नहीं हो सकता? एक बात। दूसरी बात, जब सारी चीजों का मुहूर्त का लाभ मिलता है तो क्या सुंदरकांड, ऋण मोचन, धन वृद्धि, श्री सूक्त, विद्या, श्री विद्या, जमाने भर के जो स्तोत्र हमने अपलोड किए हैं, तो इनका कुछ ना कुछ रहस्य तो होगा। हमने ये सब इसलिए किया मुहूर्त में ताकि लोगों को रिजल्ट मिले, लोग हमसे जुड़े जी। लोगों को रिजल्ट मिलेगा, लोग प्रचार करेंगे, हमारी ज्योतिष विद्या का नाम दुनिया में फैलेगा। ये हमारा स्वार्थ। जी। बाकी इसमें 10-5 पैसे यूट्यूब में मिलेंगे तो सुनो भैया, जैसे ही कंता घर रहे, जैसे ही गए विदेश, 10-5 पैसे में आजकल किसी का कुछ होता नहीं है जी। और ना इसकी कोई कामना है। हमारे पिताजी कहते थे सब जग रूठे राम ना रूठे। राम जी की कृपा बनी है तो कोई तकलीफ नहीं, काम चल ही रहा है। बच्चों की शादी कब होगी? अब वो बाद में बताएंगे कभी, क्योंकि बहुत लोग लाइन में हैं, बहुत लोगों को समय देना। 350 लोग करीब लाइन में है ना। मैं वैसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके आपसे बात करूंगा मैं। आइए, स्वागत। चलिए, आपको संतुष्टि हुई, हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। इसे शेयर आपसे तो बात करके आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ऐसा हमेशा बनाए रखे और भगवती सरस्वती, महादेव महादेव। हाँ, सरस्वती जी हमारे मुख से बोलती रहे, लोगों का भला होता रहे। बहुत अच्छी बात है ना जी। आप तो आशीर्वाद दीजिए। जी, अवश्य, भगवान सुखी रखे। देखिए, जन्म कुंडली से सब पता चल जाता है। जन्म कुंडली बता देती है। इनकी कुंडली से बताया, आपने देखा कि सवेरे सवेरे पापड़ और नमकीन खाते, उन्हें स्वीकार किया, आपने भी सुना। कुंडली बताती है कि क्या कारण है, क्या समस्या है, क्या कारण है, क्या निवारण। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, क्रिया अच्छी हो या बुरी हो। आपकी कुंडली ये बताती है कि आपके घर में कहाँ क्या गड़बड़। इनके घर में ड्रेनेज पाइप गड़बड़, उसके कारण बीमारी आज नहीं तो कल होंगी, तो उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। परंतु है, हम यहां से कुंडली देखकर बता रहे कि आपके घर का पानी कहां से निकल रहा। ज्योतिष है ही कमाल की।